इस प्रतियोगिता से संबंधित 33 प्रश्न उत्तर कंप्लीट करा दिए थे। इसके नेक्स्ट हम 34 नंबर से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि रजौली का सबसे बड़ा मस्जिद का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा मस्जिद का नाम है हजरत दाता कालम शाह मस्जिद। ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से कि 5, 7, 9, 11, 13 का 27वां पद क्रमण 27 कौन सा पद होगा। तो ये आपका 12वां पद होगा। साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान जब हल करेंगे तो 1 आएगा। एल्किन का समान सूत्र पूछा गया था तो CnH2n। हंसने वाला गैस का सूत्र पूछा गया है N2O। भारत का शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान। कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो आपका थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। थाईलैंड को। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो EU ललित थे। EU ललित थे। EU ललित। उमेश ललित। कृत्रिम भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन था। गोविंद बल्लभ सागर झील। गोविंद बल्लभ सागर झील। बिहार का पुराना नाम क्या था। बिहार था। संविधान बनाने में कुल समय कितना लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद क्वेश्चन देखे थे 45 के रजौली पे पेट्रोल पंप कौन सा। जो रजौली का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए बना था। रजौली पे पेट्रोल पंप की संख्या 4 है। बिना फेफड़े वाला जीव का नाम कौन है। ऑप्शन के हिसाब से आप चलिएगा चींटी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन पगड़ी उछालना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अपमानित करना। पगड़ी उछालना का अर्थ क्या होता है। अपमानित करना। सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है। तो इसका आंसर आपका आगरा होगा। थल सेना के अध्यक्ष कौन थे। तो मनोज पांडे थे। कौन थे। मनोज पांडे। ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा था। तो पीपल था आपका। सोना निकालने वाला ATM कहा जाता है। तो UAE में। इसके बाद पूछा गया था हम लोगों से इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं। तो 15 सितंबर को। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र दिया था। जामुन से कौन सा रोग ठीक होता है। तो ये आपका डायबिटीज रोग ठीक होता है। कौन सा रोग ठीक होता है। डायबिटीज। नवादा का जन प्रतिनिधि पूछा गया था जो हम लोग के अभी सांसद है बीजेपी के चंदन सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 दिल वाला जीव कौन सा होता है। तो 3 दिल वाला जीव आपका ऑक्टोपस होता है। कौन सा होता है। ऑक्टोपस होता है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1984 को। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। तो ये आपका शक्ति स्थल है। कौन सा है। तो ये शक्ति स्थल है। महात्मा गांधी का राजघाट है। पहला स्वतंत्रता संग्राम कहाँ हुआ था। तो ये आपका मेरठ में हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था। मेरठ में। डेरवा स्टेशन का क्षेत्र कौन सा पड़ता है। रजौली क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका। सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका कहा जाता है। धूम्रपान दंडिका बोला जाता है। सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका बोला जाता है। सिगरेट में ब्यूटेन पाया जाता है। मेघदूत किस भाषा में लिखा गया है। तो मेघदूत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो 9 है। मगध प्रमंडल का आयुक्त पूछा गया था तो आपका मनोज नरवरे। दोगुना नजर से देखने वाला जीव कौन सा था। तो ये आपका आंसर हाथी हुआ है। स्तनपायी जीव जो उड़ सकता है वो कौन सा था। चमगादड़ था। कौन सा था। चमगादड़। इसके बाद क्वेश्चन देखे थे हम चीनी को अल्कोहल में बदलना कौन सी प्रक्रिया है। तो किण्वन विधि से होता है। कौन विधि। किण्वन विधि से। रजौली में पंचायत की संख्या कितनी थी। ये आपका अभी नगर अध्यक्ष और आपका ग्राम पंचायत 23 में देख लीजिएगा 14। बिहार वेस्ट बंगाल से कब अलग हुआ। 1912 में। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपका जो मैं इधर कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। गाड़ी से कौन सी गैस निकलती है। गाड़ी से कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 निकलता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि दिमाग में कौन सी कोशिका नष्ट हो जाने के बाद दोबारा नहीं बनता है। तो ये आपका मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। कौन कोशिका होती है। तो मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं में न्यूरॉन्स कोशिका नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं बनती। इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कवि जो रचना करता है उसे क्या कहते हैं। कवि जो रचना करता है उसे क्या कहते हैं। उसे काव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। काव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको
कि पाकिस्तान की झंडा का कलर भारत के किस आदमी ने दिया था? अमीरुद्दीन ने दिया था। किसने दिया था? अमीरुद्दीन ने दिया था। अब इसके बाद आपका कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से, जो आपका एग्जाम में 5 इंग्लिश पूछा गया था, जिसमें सबसे पहला इंग्लिश था आपका कुछ सेंटेंस था, और इधर था आपका कि हिमालय के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो दा का प्रयोग करेंगे। दूसरा इंग्लिश आपका पूछा गया था कि हैंडसम का साइनो क्या होता है? हैंडसम का साइनो क्या होता है? तो ये आपका प्रेटी होता है। क्या होता है? आपका प्रेटी होता है। फिर पूछा गया था आपसे अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एक था जिसका आंसर आपका केम बताया गया है। चौथा आंसर इंग्लिश था जिसमें कुछ एडजेक्टिव वगैरह का चर्चा था, जिसका आंसर फ्रेंडली होगा, जिसका आंसर फ्रेंडली। इस तरह मैंने करीबन आपको लगभग 80 क्वेश्चन मैंने आपको स्मृति के आधार पर मैंने आपको प्रश्न और उत्तर जारी किया। आप सभी बच्चों से आग्रह है सभी अपने आंसर मिला लें, और जो भी आंसर है आपका 100% सही है, और अपना आगे की एग्जाम की तैयारी पूर्ण रूप में और अच्छा दिल और मेहनत से करें। थैंक यू।